तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का बेसिकली अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आई, एज वेल एज हमें एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर भी गिरावट आपको नजर आ चुकी है। अभी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक हो और ये बैंक अगर मार्केट लीडर हो और सबसे बड़ी बात अगर इसका बहुत ही शानदार तरीके से अगर कोई भी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा हो और फिर अगर उस कंपनी के अंदर 5 से 6% की गिरावट भी दोस्तों अगर आपको होती है तो ये बहुत ही बड़ा कोई ना कोई हमें अपडेट्स आता है और यही अपडेट्स के चलते हमें उस कंपनी के अंदर उस स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आ जाती है। और आज के दिन एचडीएफसी बैंक के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नजर आ चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो हमें 6% की गिरावट हमें नजर आई उसके अंदर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है 64,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें लूज हुआ है। तो ये बहुत ही दोस्तों बुरी हमें खबर है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो लोगों को भी बहुत बड़ा यह बेसिकली आज के दिन हमें लॉस हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट अगर नजर आती है और अगर आप उस कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़ का है तो उस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोई ना कोई अपडेट्स हमें आता है। अगर कंपनी के अंदर तेजी भी आती है तो भी अपडेट्स आता है और कंपनी के अंदर गिरावट भी अगर आती है तो भी हमें कोई ना कोई अपडेट्स आता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो एचडीएफसी बैंक मर्जर एंटिटी में सी $150 to 200 मिलियन आउटफ्लो पोस्ट एमएससीआई लार्ज कैप इंडेक्स इंक्लूजन। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का हमें मर्जर होने वाला है, जो कि अगर दोस्तों मर्जर होता है, जो मर्जर हमें होने वाला है उसके बाद क्या होगा लार्ज कैप इंडेक्स इंक्लूजन के अंदर हमें ये कंपनी को दोस्तों डाला जाएगा। तो जब भी कंपनी एमएससीआई लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर दोस्तों डाल दी जाएगी तो बेसिकली क्या कंपनी का मार्केट कैप क्या बढ़ेगा या फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो स्लाइटली हमें लूज होगा। और कितना हमें कंपनी का वैल्यूएशंस या लूज हो सकता है, कितना वैल्यूएशंस घट सकता है, जो कि $150 से लेकर 200 मिलियंस का हमें वैल्यूएशन घट सकता है। क्योंकि बेसिकली दोस्तों मार्केट ने सबसे पहले स्टडी किया होता है और मार्केट का कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होता है। तो आज के दिन हमें क्यों गिरावट नजर आई बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट ना कोई एक्सपेक्टेशंस था और वही एक्सपेक्टेशंस बेसिकली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर होने के बाद दोस्तों फुलफिल नहीं करने वाला। तो एक्सपेक्टेशंस क्या था, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था ऑलमोस्ट 1 था, लेकिन यहाँ ऐसा बोल दिया जा रहा है कि 0.5 के आसपास हमें नज़र आ सकता है। तो अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ जाती है। लेकिन क्या अभी कंपनी के अंदर हमें सेलिंग करना चाहिए, कंपनी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, पूरी कंपनी लॉस हो जाएगी, ऐसे दोस्तों बात नहीं है। जितना भी हमें न्यूज़ अपडेट्स आता है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आता है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस एचडीएफसी बैंक को दे सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस आईसीआईसीआई बैंक को दे सकते हो, थर्ड प्रेफरेंस कोटक महिंद्रा बैंक को आप ये देख सकते हो। तीनों को दोनों जो बैंक है बहुत ही अच्छे खासे है। और अगर आप पीओसी बैंक के अंदर जाना चाहते हो ये एसबीआई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप एचडीएफसी बैंक का लंबे समय का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1999 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 30,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक का दोस्तों ग्रोथ देखोगे तो आपको धीरे धीरे करके ग्रोथ मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर मिल जाता है। अगर हमें कंपनी के अंदर डिप्स भी अगर दोस्तों नजर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें बाद में रिकवरी आपको आती है। जितनी बार भी हमें डिप्स नजर आए हैं उतने बार हमें रिकवरी एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है। तो जो गिरावट जो आपको नजर आई है कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्लाइटली हमें जो गिरावट है शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए फिर आपको कंपनी का जो प्राइसिंग है इसका 52 वीक हाई ब्रेक करके आगे एक नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट करके दे सकती है, जिसकी वजह से पैनिक मत होना। अच्छी कंपनी है, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। खबर दोस्तों बहुत बड़ी ऐसी कोई दिक्कत वाली खबर नहीं कि बेसिकली एचडीएफसी बैंक के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना, आपने जो निवेश किया है एचडीएफसी बैंक के अंदर वो फ्यूचर के हिसाब से कंटिन्यू करना। कोई 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। तो अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10% का अपर सर्किट आरवीएनएल के अंदर फिर हमें कंटिन्यू हो चुका है।
तो यहाँ एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो निवेश करेंगे इस तेज़ी के पीछे भागेंगे, उनको 100% कंपनी के अंदर लॉस होगा, और ऐसे दोस्तों लॉस होगा कि आप 100% इस कंपनी के अंदर सेल करके निकल जाओगे। लॉस के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर नहीं। प्रॉफिट्स किन लोगों ने क्रिएट किया है, किन लोगों ने कमाया है? जिन लोगों ने 100 रुपीज़ पर कंपनी के अंदर निवेश किया, जिन लोगों ने 90 रुपीज़ पर कंपनी के अंदर निवेश किया, जिन लोगों ने ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश किया। जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग करे, जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को मुनाफा मिल चुका होगा, मिल रहा होगा, तो वो कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। लेकिन जो तेज़ी के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, इन्हीं वजह से अगर आप देखोगे यही लोग आने वाले समय के अंदर फंसने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स नहीं। पिछले एक महीने भी अगर आप देखोगे कंपनी ने 92% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। एडलस यही अगर आप मैक्सिमम के अंदर कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 2019 से कंपनी मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से 620% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और ये जो स्पाइक्स है, इसी स्पाइक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बेसिकली वो ट्रैप होने वाले हैं। जो असली निवेश करने का जो मौका था, यही लेवल्स के अंदर निवेश करने का मौका था, या फिर इस पैसेज के अंदर निवेश करने का मौका था। अभी क्यों लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करें? क्योंकि कंपनी ट्रेंड्स के अंदर बिलोंग करे, ट्रेंडिंग कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रही, इसीलिए लोग क्या करें, बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ माल हमें बाइंग कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी तो है ही, पॉजिटिव अपडेट्स तो है ही। क्यों हमें तेजी आया था कंपनी के अंदर, मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, रेलवेज रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग, या फिर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रही है। इन्हीं ऑर्डर्स के चलते कंपनी के अंदर तेज़ी लगातार निकल के आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके पैरामीटर्स देखोगे तो रेवेन्यूज़ है, ये सितंबर क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का। तो सितंबर क्वार्टर में अगर दिसंबर क्वार्टर में इनका रेवेन्यूज़ बढ़ चुका है, फिर अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे 298 करोड़ से बढ़ के 341 करोड़, अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे 1.43 से लेके बढ़ के 1.64। अगर आप इनका कैश ईपीएस देखोगे 1.46 से बढ़ के 1.66, और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखोगे तो 10.88 से लेके 11.15, यानी कि बेसिकली कंपनी के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो देखिएगा कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। नई नई बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके चलते आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। कल के दिन हमने म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर किया था, उसके पहले हमने बेसिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग एज वेल एज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ अपडेट्स हमें इस कंपनी से रिलेटेड हमें नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस देखोगे तो न्यू लाइन्स रिगार्डिंग कंपनी, एक रेलवेज का नेटवर्क रिगार्डिंग कंपनी को बहुत ही अच्छे खासा हमें कंपनी बिजनेस बिलोंग करती है। गेज कन्वर्जन रिगार्डिंग भी कंपनी रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन की रिगार्डिंग भी, इलेक्ट्रिकल रेल नेटवर्क रिगार्डिंग भी, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसफर प्रोजेक्ट से एज वेल एज और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें कंपनी को मिलते रहते हैं। और जो बेसिकली कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, वो एक नॉन मेट्रो सेगमेंट से 86% का और मेट्रो सेगमेंट से 7% का रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो अभी हम आ चुके बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें आरवीएनएल, तो बेसिकली दोस्तों सही मौका जो निवेश करने के लिए था ये यही पैसेज था। बेसिकली अभी लोग क्या कर रहे हैं, इस तेजी को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज के ऊपर यह निवेश किया, बहुत बार दोस्तों आपके साथ ऐसा हो चुका है। अगर दोस्तों ये चीज़ आपके साथ हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि जब भी आप कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हो, बाइंग करने के बाद सडन कंपनी के अंदर करेक्शन होता है। जब भी कंपनी के अंदर आप सेल करते हो तो सेल करने के बाद सडन कंपनी के अंदर रिकवरी हमें आ जाती है। क्या ऐसा भी दोस्तों आपके साथ हो चुका है, या फिर एक बार तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा? तो ये होता क्यों है? क्योंकि गलत टाइम के ऊपर हम लोग एंट्री कर लेते हैं और गलत टाइम के ऊपर हम लोग एग्जिट करते हैं। अगर आपकी एंट्री इस पैसेज के अंदर हुआ होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपका एंट्री इस पैसेज के अंदर दोस्तों हो रहा होगा तो ये बहुत ही बुरी बात है। और इस तरह से आप बेसिकली दोस्तों या किसी भी कंपनी के अंदर आपको ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी के अंदर सर्किट के ऊपर सर्किट लगता है, उस कंपनी के पीछे कभी भी भागना नहीं होता है। जब भी कंपनी के अंदर करेक्शन हमें होता है, स्लाइटली भी अगर आपको डेप्स नजर आता है, तो ये कोई भी कंपनी के अंदर आपको बाइंग करना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी अच्छी, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर रहे हैं, और डीआईएस भी इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ में बाइंग कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात है, सिर्फ ट्रैप मत होना। और करंटली वेट एंड वॉच आप आरवीएनएल के अंदर कर सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो सबसे पहले आरवीएनएल के अंदर वेट एंड वॉच करना, एंड आईआरएफसी के अंदर भी आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम लोग बात करें हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर बोनस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 शेयर के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास
पास हो जाएंगे 4 शेयर। और अगर आप स्प्लिट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले आपको 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। और इस कंपनी का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे जब से तब से कंपनी के अंदर 350% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।